बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। ये कबूतरी जिसे मैं लाया हूँ दरअसल एक शापित राजकुमारी है। एक तांत्रिक के श्राप ने इसे दिन में पक्षी बना दिया। क्या कोई रास्ता है जिससे ये फिर से हमेशा के लिए इंसान बन सके? यह कहानी एक सुंदर से गांव की है। यहाँ रहता था हरिया, एक कुम्हार। मिट्टी से बर्तन बनाना उसका काम था, लेकिन किस्मत ने इस सीधे साधे कुम्हार के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक ऐसी घटना जिसने मिट्टी और महल के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ जब हरिया की सादगी भरी जिंदगी में एक रहस्यमयी कबूतरी ने कदम रखा और कैसे एक निस्वार्थ त्याग ने उसे उस मंजिल पर पहुंचाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओहो, आज फिर बारिश होने वाली है। अगर ये कच्चे मटके भीग गए तो कल बाजार में क्या बेचूंगा? हे भगवान, इतनी गरीबी क्यों दी कि मिट्टी भी नसीब नहीं होती कभी कभी। अचानक बाहर से फड़फड़ाने की आवाज आती है। हरिया लालटेन लेकर बाहर जाता है। अरे, ये सफेद कबूतरी, इसके पंख तो खून से सने हैं। किसी शिकारी ने इसे बेदर्दी से लगता है मारा है। घबरा मत नन्ही जान, हरिया अभी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हरिया उस बेबस पक्षी को बड़े दुलार से अपनी कुटिया के अंदर ले आया। उसने नरमी से उसके घाव साफ किए और हल्दी का मरहम लगाया। देखा, मैंने तेरे घाव पे हल्दी लगा दी है। थोड़ा दर्द होगा, पर कल तक तू उड़ने लायक हो जाएगी। पर तेरी आंखें इतनी उदास क्यों है, जैसे कोई इंसान रो रहा है? लगता है तू बहुत भूखी है। रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। हाँ, ये ले नन्ही जान, थोड़ा सा दूध पी ले। हाँ, तुझे ताकत मिलेगी। हरिया ने उस रात अपनी थाली का दूध चिड़िया को पिलाया और खुद पानी पीकर सो गया। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी दया ने कुदरत के पहिए को घुमा दिया है और यह काली रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा उजाला लाने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के सन्नाटे में अचानक पूरी झोपड़ी गुलाबों की महक से भर गई। हरिया की नींद हल्की सी खुली। उसने आधी खुली आंखों से सामने देखा तो उसे लगा कि कबूतरी चुपचाप अपनी जगह बैठी उसे ही निहार रही है। हरिया ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह दोबारा गहरी नींद में सो गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कल रात तो मैंने यहाँ मिट्टी का मटका रखा था, फिर अचानक ये पीला कैसे पड़ गया? अरे, ये तो शुद्ध सोना है। क्या क्या मैं अब कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अचानक हरिया का ध्यान उस घायल कबूतरी की तरफ गया। अरे, तो नन्ही जान कहाँ चली गई? अभी तो रात में यही थी। लगता है उसके घाव भर गए और वो सुबह सुबह खुले आसमान में उड़ गई। चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम वो आजाद तो हो गई। पर सोने का मटका, क्या उसका यहाँ से जाना और इस मटके का मिलना कोई इशारा है?
अरे मैं भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ। भले एक छोटी सी कबूतरी ऐसा चमत्कार कैसे कर सकती है? कहाँ वो एक बेजुबान पक्षी और कहाँ ये सोने का मटका। अरे मेरा दिमाग भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। उस दिन के बाद से तो जैसे हरिया की किस्मत ही पलट गई। हर गुजरती रात के साथ यह सिलसिला एक नियम सा बन गया। हरिया शाम को मिट्टी के मटके बनाकर सोता और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती, अंधेरी कुटिया के एक कोने में सूरज की तरह चमकता हुआ सोने का मटका उसका इंतजार कर रहा होता। हरिया की गरीबी तो दूर हो रही थी, पर उसके मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर ये माजरा क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि हर रोज हर एक रात जब मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ तो सुबह होते ही मेरा बनाया हुआ साधारण मिट्टी का मटका सोने में बदल जाता है? कौन आता है मेरी इस टूटी झोपड़ी में? ये कोई जादुई शक्ति है या भगवान का कोई बड़ा करिश्मा? मेरी समझ तो जैसे काम करना ही बंद कर गई है। ओफो। हाँ, रात हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। बस अब यही सही वक्त है। आज मैं सोने का ढोंग करूंगा और इस राज को जान कर ही रहूंगा कि आखिर मेरी मिट्टी को सोना कौन बना रहा है। रात के सन्नाटे में घड़ी ने जैसे ही 12 बजाई, हरिया ने अपनी सांसें थाम ली और पलकों को हल्का सा खुला रखा। तभी उसकी नजर उस नन्ही कबूतरी पर पड़ी जो चुपके से झोपड़ी के भीतर आई। वह थोड़ी देर शांत बैठी रही, फिर अचानक पूरी कुटिया एक दिव्य सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। हरिया की आंखों के सामने ही उस कबूतरी ने अपना रूप बदला और देखते ही देखते वह एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? वो घायल कबूतरी जिसकी मैंने जान बचाई थी, वो इतनी खूबसूरत राजकुमारी है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या क्या ये सचमुच वही है? हरिया अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसने देखा कि राजकुमारी उस कच्चे मिट्टी के मटके की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अपने कोमल हाथों से मटके को छुआ, वह जादुई रूप से सोने में बदल गया। अपना काम पूरा कर कर राजकुमारी ने दोबारा उसी सफेद कबूतरी का रूप ले लिया और पलक झपकती ही झोपड़ी से बाहर उड़ गई। ओह, तो ये बात थी। वो मामूली चिड़िया नहीं बल्कि कोई जादुई राजकुमारी है। अब समझा कि मेरी गरीबी दूर करने वाला यह फरिश्ता कौन था। हाँ, आज तो मैं चुप रहा, पर कल रात जैसे ही वो आएगी मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मुझे जानना ही होगा कि इतनी बड़ी शहजादी मुझ जैसे गरीब कुम्हार की मदद क्यों कर रही है। हाँ, कल रात का इंतजार। अगली रात फिर वही सन्नाटा छाया और गुलाबों की खुशबू महकने लगी। हरिया अपनी जगह चुपचाप लेटा सोने का नाटक कर रहा था, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उस सफेद कबूतरी ने खुद को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदला, हरिया अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सीधा उसके सामने आ गया। ठहरो, अब और छिपने की जरूरत नहीं है। मैं सब जान चुका हूँ। कल रात ही मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक राजकुमारी हो। तुम ही हो जो हर रात आकर मेरी मिट्टी के बर्तनों को सोने में बदल देती हो। आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो और मुझ जैसे गरीब कुम्हार पर तुम इतनी मेहरबान क्यों हो। तुम जाग रहे थे?
हाँ हरिया, तुमने सही देखा। मैं ही हर रात यहाँ आकर तुम्हारी मिट्टी को सोने में बदलती हूँ। जिस रात मैं लहूलुहान होकर तुम्हारी चौखट पर गिरी थी, अगर तुम अपना दूध मुझे न पिलाते और मेरी सेवा न करते तो शायद आज मैं जिंदा न होती। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है हरिया। उसके एहसान के आगे ये सोने के मटके तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा शुक्रिया है। लेकिन राजकुमारी, ये सब इतना रहस्यमय क्यों है? तुम दिन भर एक बेजुबान पक्षी बनी रहती हो और सिर्फ रात के अंधेरे में अपने असली रूप में आती हो। ये एक श्राप है हरिया। मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप की वजह से मैं दिन के उजाले में सिर्फ एक कबूतरी बनकर रह सकती हूँ और सूरज ढलने के बाद ही अपने इस असली रूप में आ पाती हूँ। मेरी जिंदगी का सूरज जैसे डूब ही गया है। मुझे नहीं पता कि इस कैद से मुझे आजादी कब मिलेगी। नहीं राजकुमारी, हिम्मत मत हारो। हर ताले की एक चाबी होती है। क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता पता है? मुझे नहीं पता हरिया। उस तांत्रिक ने इसका कोई उपाय नहीं बताया। शायद अब मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। तुम फिक्र मत करो। कल ही मैं तुम्हें पहाड़ी बाबा के पास ले जाऊंगा। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हर श्राप का तोड़ होता है। वो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता जरूर बताएंगे। अगर ऐसी बात है हरिया, तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इस बेजुबान जिंदगी की कैद से अगर मुझे आजादी मिल सकती है तो मैं हर मुश्किल रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। बस मेरा साथ मत छोड़ना। दोनों कुछ देर तक खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जहां बिना कहे ही एक वादा हो गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, राजकुमारी दोबारा कबूतरी बन गई। हरिया ने बिना देर किए पहाड़ी बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़ा। आओ, तुम्हारी आंखों का ये डर और हाथ में छिपी ये नन्ही जान सब कुछ कह रही है। बताओ, क्या संकट आन पड़ा है जो तुम्हें इस पहाड़ी बाबा तक खींच लाया? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। ये कबूतरी जिसे मैं लाया हूँ दरअसल एक शापित राजकुमारी है। एक तांत्रिक के श्राप ने इसे दिन में पक्षी बना दिया। क्या कोई रास्ता है जिससे ये फिर से हमेशा के लिए इंसान बन सके? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए गहरे ध्यान में चले गए। कुटिया में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब बाबा ने आंखें खोली तो उनमें करुणा और चिंता दोनों थी। इसका बस एक ही उपाय है। यहाँ से दूर एक नील धारा नदी बहती है जिसका जल अमृत समान है। अगर तुम इस कबूतरी को उस नदी के पवित्र जल में स्नान करा दो तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो वापस राजकुमारी बन जाएगी। बस इतनी सी बात है बाबा, मैं अभी से वहां ले जाऊंगा। ठहरो बेटा, इस चमत्कार की एक भारी कीमत है। जैसे ही वो अमृत जल राजकुमारी को छुएगा वो अपने मनुष्य रूप में तो आ जाएगी, पर उसकी यादों से तुम्हारा नाम और चेहरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो भूल जाएगी कि तुम कौन हो और उसने तुम्हारे साथ क्या वक्त बिताया है। क्या तुम अपनी यादों की ये कुर्बानी दे पाओगे? बाबा की बात सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ राजकुमारी की आजादी थी और दूसरी तरफ उनकी दोस्ती का अंत। हरिया का दिल बैठ गया, पर उसने राजकुमारी के लिए खुद को भुला देना ही बेहतर समझा। अगले दिन की पहली किरण के साथ ही हरिया निकल पड़ा। उसके हाथों में
वही नन्ही कबूतरी थी जिसे वह अब तक अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था। वह उसे उस पावन नदी के पास ले गया। राधा, आज के बाद तुम मुझे नहीं पहचानोगी। तुम महलों में रहोगी और मैं इस मिट्टी के साथ। पर याद रखना, जब भी तुम मिट्टी की खुशबू सूंघोगी, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। हरिया की बात सुनकर वह नन्ही कबूतरी शांत हो गई और टकटकी लगाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, मानो वह इस अनमोल रिश्ते को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। मैं यहाँ कैसे आई? सैनिक कहाँ है? ए, तुम कौन हो? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुमने अपना सब कुछ खो दिया हो? कुछ नहीं राजकुमारी, आप रास्ता भटक गई थी। चलिए, मैं आपको आपके महल का रास्ता दिखा देता हूँ। श्राप टूटने के बाद राजकुमारी राधा अपने महल लौट गई और हरिया अपनी उसी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में वापस आ गया। दिन बीतते गए। ये एहसास कितना जाना पहचाना है। जैसे ही मैंने इस मिट्टी को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे इन हाथों के स्पर्श को मैं पहले से जानती हूँ। इस मटके को बनाने वाले की महक, इन लकीरों की बनावट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा इस मिट्टी से कोई बहुत ही गहरा नाता है। मिट्टी का वह स्पर्श राधा की धुंधली यादों को बंद दरवाजे खटखटाने लगा। उसे कुछ टूटे फूटे दृश्य दिखने लगे। एक पुरानी झोपड़ी, रात का अंधेरा और एक दयालु चेहरा जो उसे दाना खिला रहा था। पिताजी, ये मटका ये महल में कहाँ से आया? इसे किसने बनाया है? पुत्री, तुम एक साधारण से मटकी को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? इसे नगर के पास रहने वाला एक गरीब कुम्हार ने बनाया है। लोग कहते हैं उसके हाथों में जादू है, वो मिट्टी में जान फूंक देता है। मुझे भी ये पसंद आया, इसलिए महल के लिए मंगवा लिया। महाराज, आप यहाँ मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में? और राजकुमारी जी? वह एक पल के लिए राधा की आंखों में देखता है और सहम कर अपनी नजरें झुका लेता है, जैसे ही उसे यकीन ही न हो कि यह वही उसकी नन्ही कबूतरी है। नजरे मत झुकाओ हरिया, ऊपर देखो। आज एक राजा एक पिता बनकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है। राधा ने मुझे सब बता दिया है, वो गुजरी हुई बातें, वो ठंडी रातें और तुम्हारी वो महान कुर्बानी। मुझे पता चल गया है कि कैसे तुमने अपनी सारी यादों को त्याग कर इसे फिर से आजाद कर दिया और खुद फिर से इसे मिट्टी की झोपड़ी में लौट आए। मिट्टी से सने चेहरे पर बहते ये आंसू गवाही दे रहे थे कि उसने अपनी यादें तो मिटा दी, पर उसका दिल आज भी उसी प्यार के लिए धड़क रहा था। हरिया, तुमने तो अपनी यादें कुर्बान कर दी, पर मेरी रूह तुम्हें कैसे भूल जाती। इन मटकों की महक और तुम्हारे हाथों का यह स्पर्श मेरी धड़कनों में बसा था। अब मैं तुम्हें फिर से खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस महल की राजकुमारी का वजूद सिर्फ तुम्हारी इसी झोपड़ी की मिट्टी से पूरा होता है। महाराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ हरिया के हाथों में सौंप दिया। वह पुरानी मिट्टी की झोपड़ी आज किसी महल से भी
ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जहां त्याग और निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई थी।